हेलो शाद लव लाइफ में आप सबका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज है ट्यूसडे और ईद को बस अब 3 या 4 दिन रह गए हैं। डिपेंड करता है कि फ्राइडे होगा या सैटरडे, जो कि अभी भी डिलेमा में है हम लोग कि कब होने वाला है ईद। एज यूजुअल हर साल की ये एक रहती है कंफ्यूजन, बट मज़ा भी आता है कि आज होगा कि कल। बट हमें यहाँ प्रिपेयर होना पड़ता है। तो मैं निकल गई हूँ अपने ईद के जो ग्रोसरी चाहिए मुझे, जैसे सेवइयाँ चाहिए, मटन चाहिए क्योंकि बनाने वाली हूँ मटन बिरयानी। तो वो सारे सामान मैं आज ले आऊँगी। आज है ट्यूसडे, ताकि घर में रहना चाहिए। जब भी ईद हो आप मतलब फिर भाग नहीं रहे हैं या कुछ ऐसे, तब लास्ट मोमेंट रश नहीं होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर एक अच्छी बात है कि मेरे कपड़े की शॉपिंग हो गई है, तो मुझे उसकी टेंशन नहीं है। वैसे मुझे नहीं करनी पड़ती, तो मम्मा भी जाती है। और आप ये देख सकते हैं, मैंने और एक यहाँ पर कश्मीरी सूट पहना हुआ है जो कि काफ़ी लंबा है। और अभी जो मौसम है यहाँ पर गर्मी नहीं है, ठंड है। मैं बोल सकती हूँ आपके इंडिया में जैसी ठंड होती है वैसी ठंड है, लेकिन मतलब आपको हल्का फ्लीस या जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कश्मीरी सूट उसमें बहुत अच्छी जाती है कि मुझे यहाँ फ्लीस और जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं। और सबसे अच्छी बात है कि जैकेट थोड़ा डल एंड बोरिंग लगता है मुझे, बट ये कश्मीरी सूट जो है इतनी डिज़ाइनर, इतनी काम किए हुई होती है कि आपकी लुक भी बहुत अच्छी लगती है। और इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ये अच्छी वार्म देती है, आपको बॉडी को वार्म रखती है। तो दिस इज़ गुड। एंड अगेन, ये मैं कहाँ से ली हूँ? मम्मा भेजी है मुझे उड़ीसा से। एक्चुअली उड़ीसा में हर साल एग्जीबिशंस लगते हैं और वहाँ कश्मीर के सूट्स आते हैं। और मम्मा मेरी हर एग्जीबिशन में या हर जगह जहाँ पर भी जाती हैं, शी मेक श्योर शी बाय समथिंग फॉर मी। सो दिस इज़ अगेन अनदर कलेक्शन, जो कि मैं ये नई नहीं है, कुछ सालों से पहन रही हूँ और मुझे अच्छा लगता है। ये स्प्रिंग का सीज़न जो अभी का मौसम है, जहाँ हल्का ठंडा पड़ा रहता है, या फिर फॉल सीज़न जब आती है यहाँ की, तब भी एक हल्का ठंडा रहता है, जहाँ पर आपको फ्लीस या जैकेट्स की ज़रूरत होती है, पतले जैकेट्स की ज़रूरत होती है, तभी कश्मीरी सूट्स बहुत काम आती हैं। तो फ़िलहाल मुझे 2 जगह जाना है, क्योंकि इस साल मैं कुछ और भी प्लान कर रही हूँ ईद के दिन वैसे बहुत सारी प्लानिंग है मुझे बच्चों के लिए एक गेम प्लान किया है मैंने। और इंशाल्लाह अगर मौसम अच्छा रहा तो वो गेम हो सकता है, क्योंकि वो आउटडोर गेम है। और प्लान थोड़ा बहुत कुछ किया है, जो भी किया है वो आपको दिखाएंगे। बट दूसरा जो प्लानिंग किया है मैंने, वो मेरे दोस्तों के लिए किया है। तो देखते हैं वो हो सकता है कि नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मेहनत है। तो अगर मैं कर सकी तो कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना आप अकेले रहते हो तो आपको सब चीज़ देखना पड़ता है। बच्चे, फिर मेरे घर में 3 बच्चे हैं, 2 बिल्ला, मेरा बेटा माशाल्लाह। देन आपका ईद का तैयारी, और ये रोज़ा रहता है। अब ये रोज़ रात को इबादत रहता है शब कदर का, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है सब चीज़ करने के लिए। एंड स्पेशली आपको ऑफिस का काम भी करना पड़ता है, तो घर का काम, ऑफिस का काम, बच्चे, फिर बाहर अंदर, तो एवरीथिंग जस्ट इट्स टू मच। तो लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे, है ना। तो चलिए, मैं आपको फ़िलहाल मैं जा रही हूँ पहले जाऊँगी इंडियन स्टोर, वहाँ से और एक जगह जाना है, और फिर हम जाएंगे घर और करेंगे अफ्तारी में आज ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि आपने देखा कल का डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा था माशाल्लाह। और तो हो जाएगा आज के लिए भी। तो चलते हैं जल्दी से, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़े दिन में। सो मैं आई थी यहाँ डॉलर ट्री, मुझे कुछ सामान लेने थे, बट मुझे जो चाहिए था वो मिला नहीं है। तो मैं भी और 1-2 दिन के बाद आती हूँ, शायद मिल जाए। फ़िलहाल चलते हैं इंडिया मार्केट और अपने ग्रोसरी के सामान ले लेते हैं। आके हम इंडिया मार्केट, और सबसे पहले जाने वाले हैं हम, सबसे पहले ऑर्डर देते हैं हम मटन का, क्योंकि वो टाइम लगेगा, तब तक हम बाकी की शॉपिंग अपनी कर लेंगे। हाय, I need 4 pounds of mutton. 4 pounds? Yeah. Yes. No, that's it. In the 15 minutes? Sure. Thank you. It will. इंडिया मार्केट की तो मेरी शॉपिंग हो गई, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं मिली हैं, जो मुझे जाना पड़ेगा इंडिया स्पाइस हाउस।
देरी हो रही है तो मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करती हूँ। मटन चाहिए था, वो मैंने ले लिया है क्योंकि मटन बिरयानी बनने वाली है और इस बार मैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ उस मटन बिरयानी के साथ। तो देखते हैं वो कैसा जाता है। जैसा भी जाएगा वो आपको पता चल जाएगा। फ़िलहाल चलते हैं इंडिया स्पाइस हाउस। वहाँ पर एक क्या चीज़ है कि मुझे बहुत कुछ पता होता है कि कहाँ पर है, तो मेरे लिए थोड़ा सा जल्दी से वो शॉपिंग हो जाती है। तो मुझे जो चीज़ यहाँ नहीं मिली है मुझे शायद वहाँ मिल जाए। बेसिकली मुझे मटन के लिए थोड़ा देरी हो गया, तो उस मटन 15 मिनट लगता है। आप बोलने के बाद उन लोग काट के देते हैं। तो चलिए आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। चलिए चलते हैं अंदर जल्दी से, टाइम नहीं है, अफ्तारी का टाइम होने वाला है। जल्दी से लेके मुझे निकलना है घर। देखिए जैसे मैंने कहा था मुझे पता होता है यहाँ सामान कहाँ होता है। ये ले रही हूँ मैं सेवइयाँ, क्योंकि मुझे 1 2 ये एक आता है 150 ग्राम का एक्चुअली आता है और मुझे बनाना है एक्चुअली ½ किलो तक बनाना है। हो गई इंडिया स्पाइस हाउस से भी शॉपिंग मेरी। मुझे बेसिकली लच्छा लेना था और जो सेवइयाँ लेना था, क्योंकि हम सूखा सेवइयाँ बनाते हैं, लच्छा सेवइयाँ बनाते हैं और शीर खुरमा बनता है। 3 टाइप का सेवइयाँ बनाने का प्लान है फ़िलहाल इंशाल्लाह। तो देखते हैं, उसके लिए सामान ले लिया है मैंने और कोशिश करेंगे बनाने के लिए। वैसे लच्छा सेवइयाँ जो होता है ना, आपको लगता होगा बस लच्छा तो बना हुआ होता है, उसमें दूध डालिए और हो जाएगा। जी ऐसा नहीं होता है। हमारा जो लच्छा सेवइयाँ बनता है वो थोड़ा अलग ही बनता है। वो एक मेरा रेसिपी है जो मैं बनाती हूँ लच्छा सेवइयाँ। कोशिश करेंगे कि वो रेसिपी बना सके, अगर बन गया तो अच्छा है। बेक करती हूँ बेसिकली मैं, तो अगर होगा तो आपको दिखाएंगे वो रेसिपी, लेकिन वो मेरा सीक्रेट रेसिपी है। उसके लिए मुझे रेसिपी के लिए कॉपीराइट लेना पड़ेगा। चलिए मैं आपसे घर पहुंच के मिलती हूँ। तो ये रहा अफ्तारी। जी हाँ, हो गई आज की अफ्तारी भी अल्हम्दुलिल्लाह। 27वां रोज़ा ख़त्म हो रहा है और 2 दिन रोज़ा बचा हुआ है। पता नहीं अगर ईद हुआ जुम्मे को तो 2 दिन, अगर नहीं हुआ तो और 3 दिन के रोज़े, बट ठीक है। फ़िनाले चल रही है, अब लास्ट 2 या 3 दिन के फ़िनाले। और एक होता है कि जब भी हर साल एक रमज़ान जब ख़त्म होने आता है, एक पता नहीं थोड़ा सा एक दिल भी ख़राब लगता है कि अरे ये महीना ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये महीने में माशाल्लाह बहुत ही बरकत होता है। एक अलग सा ब्लेसिंग, एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई देता है, कि शायद इसलिए क्योंकि पूरे साल भले ही लोग कुछ करे ना करे, इस महीने हर कोई अपने तरीके से हर कोशिश करता है और कोशिश करनी भी चाहिए, क्योंकि ये वो महीना है, ये कुछ दिन हैं साल के जहाँ अल्लाह ताला ने अपने ऐसे बाहें पसार ली है और कहा है कि मांग मेरे बंदे, जो मांगना है मांग। अगर तेरे दुआ में वो शिद्दत है और तेरे दुआ में अगर वो सच्चाई है, तो आज तेरी हर दुआ कबूल होगी। तो ये वो मौका है और 2 दिन बचे हुए हैं। आपको जितनी कोशिश करनी है, दुआ मांगनी है, मांग लीजिए, क्योंकि आपके जितने गुनाह हैं ये मौका है माफ़ करवा लीजिए। आपके जितनी ख्वाहिशें हैं, जिसकी नीयत एकदम साफ़ है, पाक है, तो फिर वो भी पूरे हो सकते हैं। ये वो महीना है, ना सिर्फ बरकत खाने में होती है, तो बरकत किस्मत में भी होती है, बरकत रिश्तों में भी होती है, बरकत हर जगह होती है। तो सबसे अच्छा चीज़ होता है अगर इस बरकत के महीने में आप जितना डोनेशन करें, जितना चैरिटी करें, जितना कपड़ा गरीबों को दें, तो दुआ में हमेशा ये मांगें कि हर गरीब को 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए और हर गरीब को तो चलिए शुरू करते हैं 27वां पारा के बारे में, जिसमें है 227 वर्सेस यानी आयतें।
जैसे मैंने कहा इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमने पहले डिस्कस कर ली है, बट मैं अभी कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करूँगी जो हमने पहले डिस्कस नहीं की है। शायद आपको पता होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये सिर्फ इस्लाम में नहीं, ये हर रिलीजन में है। और आपको ज़रूरी नहीं मुसलमान होना है किसी चीज़ को फॉलो करने के लिए, क्योंकि ये इंसानियत के बारे में है और हर रिलीजन इंसानियत को प्रीच करता है। तो अगर आपको इंसानियत के राह में चलना है तो ये चीज़ आपको भी अच्छी लगेगी। सबसे पहला पॉइंट है कि आप अगर बिलीव करते हैं तो सब कुछ है, अगर आप बिलीव नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिलीव नहीं करते हैं कि अल्लाह ताला है या फिर कोई ऐसे डिवाइन पावर है। कोई बात नहीं, अगर आप बिलीव नहीं भी करते हैं इस चीज़ पे, आप इतना बिलीव कीजिए कि आप अच्छे काम कीजिए, गुड डीड कीजिए, यानी लोगों की मदद कीजिए, आप इंसानियत की मदद कीजिए। बस आप उतना भी करेंगे ना तो आपके दिल में वो बिलीव अपने आप आ जाएगी और अल्लाह ताला आपको गाइडेंस देंगे। सो ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह ताला को मानने के लिए आपको दिखाना पड़े कि हाँ हम दुआ मांगते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, तभी जाके हम अल्लाह ताला पे बिलीव करते हैं। अल्लाह ताला पे बिलीव करने का एक अच्छा तरीका ये भी है कि आप अगर अच्छे काम करें, तो जितना आप चैरिटी करें, जितना आप काइंडली बिहेव करें, जितना ह्यूमिलिटी रखें, डाउन टू अर्थ रखें, that is also one way of telling that you are believing, even though you don't accept it, you don't believe in Allah Ta'ala, but your deeds, your acts आपके ऐसे होंगे कि अल्लाह ताला भी खुश हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला आपके साथ ही होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, बट कभी ना कभी ऐसा मौका आएगा जब आपको भी यकीन आ जाएगा, क्योंकि आपके खुद के कर्म आपको यकीन दिला देंगे। और सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल अल्लाह ताला के करिश्मे की जो हमें इस पारा में सुनने को मिलता है, वो इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, जो इतना लेट में उनको औलाद नसीब हुआ था। और ये अल्लाह का करिश्मा है। जैसे बीवी मरियम है, जिनको बिना शादी के, बिना निकाह के औलाद नसीब हुआ था, ये एक बहुत बड़ा करिश्मा है। तो ऐसे बहुत सारे करिश्मे आपके भी ज़िंदगी में आए होंगे, छोटे मोटे, जिसको आपको लगा होगा कि ये शायद कोशिश कर रहे थे हो गया, या मेहनत कर रहे थे हो गया। ऑलवेज रिमेंबर 100% ऑफ हार्ड वर्क इज़ देयर इज़ इम्पॉर्टेंट, बट देन अगेन एक दुआ है जो बहुत ज़रूरी होता है। मतलब योर बिलीव ऑफ थिंग्स हैपनिंग और इट वुड हैपन, उसको हम दुआ ही बोलते हैं। जैसे आप किसी चीज़ का मेहनत कर रहे हैं, हम एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे हैं कि हम पास हो जाएं, बट आप जो बिलीव रखते हैं ना कि आप पास हो जाएं, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ दुआ यू आर आस्किंग अल्लाह, जो कि आप मन में मांगते हैं कि हम पास हो जाएं, इट्स अ दुआ, राइट। तो आप वो, चाहे आप अल्लाह ताला से क्यों ना बोल रहे हो, लेकिन आप जब वो मन में बोलते हैं तो आप एक दुआ मांगते हैं। सो योर हार्ड वर्क एंड योर दुआ इज़ हेल्पिंग यू अचीव योर गोल। सो ये था और एक पॉइंट कि आपकी बिलीफ रखना, अल्लाह ताला के करिश्मों पे यकीन करना, यही सिखाता है ये पारा। और एक बहुत ही अच्छा चीज़ जो इस पारा में मेंशन्ड है, वो है हुजूर के बारे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और वो है कि उन्होंने 7 दरवाज़े जो हैं वो जन्नत के, वो क्रॉस किए थे। और उन्होंने बताया कि ये 7 जो जन्नत है वो कैसा है। जैसे एक जन्नत है जो चांदी का बना हुआ है, एक जन्नत है जो सोने का बना हुआ है, एक जन्नत है जो सिर्फ मोतियों के बने हुए हैं, एक जन्नत है जहाँ पर सिर्फ प्रेशियस स्टोन है, एक जन्नत है जहाँ पर आपको मोतियाँ और एमरल्ड्स के बने हुए हैं। तो ऐसे सारे जन्नत बने हुए हैं। तो अगर आपको भी बोलते हैं ना, अगर आपको भी ऐसी जन्नत देखनी है, तो बस उसका सही तरीका ये है कि आप अच्छे काम कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, आप लोगों की मदद कीजिए और इंसानियत के राह में चलिए। अगेन, जैसे मैंने हमेशा कहा है, देयर इज़ अ जजमेंट डे, नेवर फॉरगेट इट। अच्छा बुरा, पास फेल, ये लाइफ का एक इट्स द ओनली ट्रुथ ऑफ लाइफ, दैट आप जो भी कर्म करेंगे आपको मिलेगा। आप बीजा लगाते हैं, अगर आप करेले का बीजा लगाएंगे, उसमें आम नहीं उगेगा।
और अगर आम का बीजा लगाएंगे उसमें करेला नहीं उगेगा। तो सिमिलरली है, आपको फल कौन सा खाना है आप डिसाइड कीजिए। अगर आपको आम खाना है तो काम भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा। और आपका अगर करेला, हाँ अगर आपको करेला पसंद है वो बात अलग है करेले के फ़ायदे बहुत हैं, बट आपको बताने का मतलब ये था कि आप जो भी बोएंगे आप वही पाएंगे। तो आपको खाना क्या है ये आप डिसाइड कर लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शाद लव लाइफ को। आपसे हम कल फिर मिलेंगे। और याद रखिए, और 2 दिन बचे हैं। अगर आप नमाज नहीं भी पढ़ पा रहे हैं कोई भी वजह से, जैसे गर्ल्स के भी प्रॉब्लम होते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, अगर आप बीमार हैं किसी वजह से, आप रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं, बट एक चीज़ ज़रूर कीजिए, वो है दुआ। जितना दुआ मांगिएगा उतना अच्छा, ठीक है। ये मौका बिल्कुल मत छोड़िए। ये और 2 दिन है, द काउंटडाउन बिगिंस, सो जस्ट मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। सो अल्लाह हाफिज़, शब खैर, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड ciao.